पंजाब में सैलाब से 49 अफराद जाँ बहक, 3900 से जायद मौजाजात मुतासिर। PTI में पंजाब ने रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब के नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। मजमूई तौर पर 38,92,000 लोग मुतासिर हुए। मुतासरा अजलार में 415 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। मंगला डैम 87% और तरबेला डैम 100% तक भर चुका है। मुतलका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। PTI का कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट। बैरिस्टर गौहर ने अवामी मसाइल पर बातचीत के लिए अपनी असम्बली लगाने का ऐलान कर दिया। कहा, हमारे साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उस पर इजलास का बाइकआउट करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कोरम की निशानदही को बदकिस्मती करार देते हुए कहा कि आज का इजलास सैलाब की सूरत हाल पर बातचीत के लिए था। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मसाइल पर बैठ कर बात करने की गुजारिश की कोशिश भी नाकाम। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार। रावी, सतलुज और चनाब में खतरनाक तुग़यानी और तूफानी बारिशों ने पंजाब में हौलनाक तबाही मचा दी। पंजाब में मजीद सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, 38 लाख अफराद मुतासिर, 13 लाख एकड़ पर फसलें तबाह। भारत ने बगलियार और सलाल डैम के स्पिलवेज खोल दिए। चनाब में पानी की सतह में कमी। हेड मोहम्मद वाला और चनाब पुल के मकाम पर बहाव कम हो गया। चनाब का रैला 12 घंटों में मजीद कम होने का इम्कान। दरिया रावी में हेड सदनाई के मकाम पर सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। सैकड़ों लोग बेघर, लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी सैलाब की नजर हो गई। सदनाई मैसी लंग केनाल का बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, कई एकड़ फसलें तबाह, दर्जनों मकानात सैलाब में बह गए। सैलाब से मुतासर लोग बेसरो सामानी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। हेड सदनाई में पानी के बहाव में कमी रिकॉर्ड। पानी का बहाव 1,31,000 क्यूसिक तक आ गया। भारतीय आबी दहशत से तबाहकारियां जारी। बहावल नगर की तहसील चिश्तियां सैलाब की नजर। कई हिफाजती बंद टूट चुके। लोगों के घर और कई एकड़ पर काश्त फसलें पानी से मुतासिर। आरिफ वाला में दरिया सतलुज के सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। कई देहात और स्कूल रैले की लपेट में आ गए। मुतासरीन खुले आसमान तले खैमों में रहने पर मजबूर। खुराक की किल्लत का भी सामना। 70 से ज्यादा बस्तियां सैलाबी पानी की लपेट में आ गई। गुजरात में बारिश को थमे एक रोज गुजर गया मगर पानी ना निकल सका। देहात ज़ेर-ए-आब, शहरी इलाकों से पानी निकल गया मगर अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल बरकरार। शहर में आज भी तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे, दफातर और बाजार बंद। बारादरी, कचहरी चौक, गोंदल चौक, ज़हूर इलाही स्टेडियम समेत दीगर इलाकों में पानी ताहाल मौजूद। दुकानों और घरों में कीमती सामान तबाह, इंसानी जिंदगी मफलूज। आज़ाद कश्मीर के 2 बरसाती रैले भी गुजरात दाखिल हुए। इंतजामिया, शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। कल से 9 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों का इम्कान। PDMA ने मूनसून बारिशों के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जेहलम समेत दीगर अजला में बारिशें मुतवक्के। 7 से 9 सितंबर के दौरान डेरा गाजी खान में फ्लश फ्लडिंग का खदशा। PTI पंजाब की सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। SCO और SCO प्लस के इजलास में शिरकत समेत चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन पाकिस्तान बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। ईरान, तुर्की, रूस, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान के सरबराहान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी प्लेटफार्म पर दहशतगर्दी को अहम मसला करार दिया और इससे निमटने के लिए पाकिस्तान का किरदार उजागर किया।
وزیر پنجاب مریم نواز شریف نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے جامع پیکج طلب کر لیا۔ اربن یونٹ، بورڈ آف ریونیو اور دیگر ڈپارٹمنٹس کو بحالی پیکج کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ سیلاب متاثرہ کاشتکاروں کے لیے بحالی پروگرام وضع کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کا آبی گزرگاہوں سے تجاوزات اور آبادیاں ختم کرنے اور دریاؤں ندی نالوں کو تعمیرات کے لیے ریڈ زون قرار دینے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ دریا میں پانی کم ہو رہا ہے لیکن ہمیں 7 سے 9 لاکھ کیوسک سیلابی صورتحال کی تیاری کرنی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سیلابی صورتحال پر اجلاس۔ 8 ستمبر کو گدو بیراج پر پانی کا بہاؤ اپنے عروج پر ہوگا۔ گدو اور سکر بیراج پر پانی بڑھ رہا ہے۔ 528 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ جو لوگ گھر چھوڑ کر آ رہے ہیں ان کا بھرپور خیال رکھا جائے۔ لاہور، قصور اور جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی ریسکیو اور ریلیف سرگرمیاں تیزی سے جاری۔ تلمبا، میاں چنو اور عبدالحکیم میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ فلڈ ریلیف کیمپس میں پاک فوج کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ بھی قائم کیے گئے۔ متاثرین کی جانب سے پاک فوج کے جوانوں کی قربانیوں اور جذبہ خدمت کو بھرپور خراج تحسین۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا مری کے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ۔ خصوصی نشست میں آرمی پبلک سکول سمیت دیگر طلبہ کی شرکت۔ طلبہ نے ایسی نشستوں کو اہم قرار دیا۔ بولے پاک فوج ہم سے ہے اور ہم پاک فوج سے ہیں۔ دشمنوں کی ہر میلی آنکھ کے خلاف ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وطن دشمن عناصر نوجوان نسل کو افواج سے دور نہیں کر سکتے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر آج رات مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا جائے گا۔ حالیہ سیلابی صورتحال پر خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ شہریوں کا جذبہ دیدنی ہے۔ سبز پرچم، جھنڈیوں اور رنگ برنگے قمقموں سے گلیاں اور بازار سجا دیے گئے۔ شہر قریہ سجاوٹی سامان کے خصوصی سٹالز بھی سج گئے۔ حکومت کی جانب سے عام تعطیل کا اعلان۔